हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। आप सभी बहुत अच्छे से हैं और सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने क्लास 10 के एग्जामिनेशन की और क्लास 12th इंपॉर्टेंटली उस एग्जामिनेशन की। तो यार, ये जो एक वीडियो का सिलसिला चला हुआ है, आज भी इस सिलसिले में एक नई वीडियो आएगी और उस वीडियो का जाहिर सी बात है जो टाइटल होगा वो 5.2 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है, मतलब 11 से लेकर जो आगे क्वेश्चन है, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले भाई मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आपने 5.1 अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी, आपने 5.2 के जो 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है उनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा और पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी लीनता के साथ, पूरे रूप से, समग्र रूप से आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन की। क्योंकि हाफ ईयरली यार ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है आपके मेरे दोस्त। तो हाफ ईयरली की प्रिपरेशन में जुटे रहो, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दो हाफ ईयरली में, क्योंकि हाफ ईयरली की परफॉर्मेंस से भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यार हमने हाफ ईयरली में इतना अच्छा परफॉर्म किया है। क्लास 10 की हाफ ईयरली में, क्योंकि वो हार्ड पेपर होता है, प्री बोर्ड का भी एक हार्ड पेपर होता है, हाफ ईयरली का कोई ऐसा ऐरा गैरा या गिरा हुआ पेपर नहीं होता है, उसमें भी जान होती है अगर कोई बनाने वाला ढंग का बैठा हुआ है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और स्टूडेंट और अच्छे मार्क्स गेन करने की तरफ बढ़ता है। तो यार इस बात को सीरियस लो सभी और आगे बढ़ते रहो कि भाई हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली अच्छे से देना है, बहुत समग्रता के साथ देना है, तल्लीनता के साथ देना है, डूब कर देना है, बहुत अच्छे मार्क्स उसके अंदर गेन करने हैं, घर वालों को और खुद को भी एहसास दिलाना है कि हाँ हम जो है कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है ना दोस्त? तो आज बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस की, जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे पास। तो एक्सरसाइज 5.2 की तरफ बढ़ा जा रहा है, एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 11 से आज चर्चा होगी। ठीक है ना? सॉल्यूशंस हो रहे हैं ना। और चैप्टर कौन सा है मेरे दोस्त? चैप्टर है 5। चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक भी कह सकते हो उसको। और आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर बात होगी आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे सामने। ठीक है ना? चलिए देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक एबी दे रखी है हमारे पास 3, 15, 27, 29। ओहो, एक हमारे पास एपी दे रखी है। ठीक है ना? उस एपी में हमें क्या निकालना है? उस एपी में हमें ये चेक करना है कि उस एपी की कौन सी टर्म जो होगी वो 54 ज्यादा होगी उसकी मतलब एपी की 150 मतलब 132 ज्यादा है उसकी 54 टर्म से। ये हमारे पास क्वेश्चन होगा। Which term of the AP? Which term of the AP? तो भाई जरा पहले AP लिख ले यार। 3, 15, 27, 39, 27, 39। ठीक है ना? ये हमारे पास एक AP है। तो क्वेश्चन ये है, which term of the AP will be 132 more than its 54 term? ओहो, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है, which term of the AP? इस AP की कौन सी टर्म? Which term of the AP? Which term of the AP will be 132 more than its 54th term। कौन सी टर्म एपी की उसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Which term of the AP will be 132 more than its 54 term? एपी कौन सी टर्म जो है वो 132 ज्यादा उसकी 54 टर्म से। भाई किस टर्म से? 54 टर्म से। समझ रहे ना बात को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एपी की जरा फर्स्ट टर्म निकाल दो। आ जाओ यहां से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आ जा। ए जरा यहां पर क्या है हमारे पास? 3 है सर। इस एपी में क्या है? 3 है सर। अच्छा डी क्या है? जल्दी से बताओ मुझे, डी क्या है सर? 15 - 3 है। 15 - 3 मतलब 12 है सर। और क्या ही होता? मैं एक बार कैमरे की रेंज चेक कर लेता हूं दोस्त। बहुत सही है, कैमरा बिल्कुल सही दिशा में है। आइए जरा इसकी, तो हम क्या देखते हैं? हम यहां पर ये कहेंगे लेट्स its nth term will be 132 more than its 54th term। ठीक है ना? its 54th term। जो एपी की nth टर्म है, जो एपी की nth टर्म है वो 132 ज्यादा है, वो 132 ज्यादा है उसकी 54th टर्म से। समझ ना बात को? उसकी 54th टर्म से। आओ जरा, मैंने ये कहा कि जो nth टर्म है
वो 132 ज्यादा है। किससे 132 ज्यादा है? इसी एपी की 54th टर्म से, इसी एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है ना? हाँ सर बात तो सही कह रहे हो सर, जरा आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अच्छा एन टर्म का फॉर्मूला जल्दी से बताओ मेरे पास क्या है? एन टर्म का फॉर्मूला यहां से सॉल्व कर लो, ठीक है ना? a प्लस n माइनस 1 इंटू t, ये है ना एन टर्म का फॉर्मूला। a 54th को क्या लिखूंगा मैं सर? इसको लिखोगे आप a प्लस 53d, है ना? और ये हमारे पास 132। आओ जरा दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो विच टर्म पूछा है ना, तो कुछ नहीं, n की वैल्यू पूछी है और कुछ नहीं पूछा उसने। आओ जरा सॉल्व करते हैं, है ना? पहले मैं एक सेकंड के लिए, अच्छा ऐसे काट दूं, सही है ना? n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा मेरे पास। चल मैं पहले वैल्यू रख देता हूँ यार मेरे पास जरा तू बता क्या वैल्यू रहेगी? 3 रहेगी ना यहाँ पर, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी से जल्दी से बताओ मेरे पास क्या है सर? डी की वैल्यू है आपके पास डी की वैल्यू आपके पास 12। हाँ सर ये 12 है ना यार, क्या ही होगा। और ए की वैल्यू सर बता दो, 3 है। और 53 की मल्टीप्लाई में किससे कर दूंगा सर? 12 से कर दूं, प्लस के 132 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा और अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर दे? नहीं, अगर सर मैं इससे इसको काट दूं तो कोई तुम्हें प्रॉब्लम है? मैं कर दूंगा, मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी। अच्छा सर ऐसे अगर तुम मल्टीप्लाई करा दोगे तो मैं लिखूंगा 12 माइनस के 12। हाँ यार जी। अच्छा सर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराना, 53 को मल्टीप्लाई 12 से कराना, यहाँ करा देता हूँ। 53 को मल्टीप्लाई 12 से करा दूं जरा, 2 3 6 तो प्लस है ना, 1 3 और 1 5 6 3 और ये कितना हो जाएगा सर? 636 हो गया सर, 636। और इसमें 132 जरा ऐड कर दो सर, 132 ऐड कर दे। हाँ तो 6 तो कितना हो गया? 8 हो गया, 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया, ये कितना हो गया? 768 हो गया। तो भाई यहाँ ये कुल मिलाकर 768 हो गया है, ठीक है ना स्टूडेंट? 768। तो 12n is equals to 768 plus 12, है ना? अब 768 में 12 भी ऐड कर दे, 768 में 12 भी ऐड कर दे तो बता कितना हो जाएगा तेरे पास? कितना हो जाएगा सर? 780 हो जाएगा सर। 700 भैया तो 780 हो जाएगा ना, ऐड करके देख लो ना, 780 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 780/12, 780/12। तो जरा 12 से काट दो ना। भाई 12 से क्यों नहीं काट रहे तुम? 12 से सर किसको काटना है? 780 को 1 सेकंड में काट देंगे, 1 सेकंड में चुटकी में 72 होता है सब। अच्छा 8 में तो कितना बचा? जल्दी से बोल सर। 6 बचा, ये 0 और 12 पंजे कितना हो गया हमारे पास? सर 60 हो चुका है। हाँ या ना में मुझे जवाब दो, ठीक है ना? तो यहां से इसको काटो कितना आ जाएगा सर? 65 आ जाएगा। तो एपी की जो 65 टर्म है ना, वो क्या है? 132 ज्यादा है उसकी 54 टर्म से, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना? n की वैल्यू ही यहां पर हमें निकालनी थी। रिलेटिव में क्या निकालनी है हमें? n की वैल्यू ही निकालनी थी मेरे दोस्त, वो हमने यहां पर निकाल दी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका इसका सॉल्यूशन हो गया है, देखते हैं कि सही सॉल्यूशन आ रहा है ना। एग्जैक्टली सही सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। आगे सर कितना आगे बढ़ोगे? आगे तो इतना बढ़ जाएगा कि दोस्त पीछे जो हमसे हमारा जो पीछा करने वाले लोग हैं वो कभी पीछा ही नहीं कर पाएंगे हमारा, कितना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा इसमें आगे बढ़ जाओगे जी। दुनिया में सारी चीज भाई आगे बढ़ने के लिए तो हो रही है ना, तो उसमें अगला क्वेश्चन देख सारा क्या है हमारे पास। एक एपी है मेरे पास, ठीक है ना? एक एपी है मेरे पास, हमारे पास क्या है? एक एपी है भाई, एक एपी है मेरे पास। अच्छा उस एपी का भाई कॉमन डिफरेंस दो एपी है हमारे पास, है ना? 2 एपी है हमारे पास। एक एपी फर्स्ट है, ठीक है ना भाई? एक जाहिर सी बात है, इसको मैं कह देता हूं एक हमारे पास AP1 होगी। अब AP1 नहीं बोल दे, एक एपी है और एक एपी, ऐसे बोल दो एक एपी है, एक एपी डैश, मतलब यार हटाओ जरा, छोड़ो। 2 एपी है हमारे पास, समझ लेना बात को। हमारे पास क्या है? 2 एपी है और दोनों एपी के जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है सर? कॉमन डिफरेंस तो सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है सर? कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों एपी का, ठीक है ना? दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है दोस्त। उसने क्या कहा? उसने ये कहा डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100th। मतलब आओ जरा समझ भाई। लेट A1 be the first term, let A1 be the first term,
ऑफ फर्स्ट एबी, पहली एबी की पहली टर्म a1 मान ली हमने, क्या मान ली, a1 मान ली। भाई पक्की बात है ना मेरे दोस्त। अब मुझे ये बता, यहां पर होगा क्या, जल्दी से बता मुझे, फटाक से, मुझे तेरी बात चाहिए। यहां पर एपी क्या बनेगी, एनएट टर्म क्या बनेगी इस एपी की, सर इस एपी की एनएट टर्म बनेगी an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना भाई। सर ये बनेगी और क्या बनेगी, अगर तुमने पहली एपी की फर्स्ट टर्म a1 मान ली है तो उस एपी की nth टर्म जो बनेगी वो क्या बनेगी, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो nth टर्म तो यही बनेगी ना पहली एपी की। अब तुम क्या लिखोगे, फिर वही लिखोगे, let a2 be the first term, let a2 be the first term of the second AP, देख मेरे दोस्त, ठीक है ना, of this second AP। तो जरा बताओ उसकी nth टर्म क्या बनेगी, उसकी nth टर्म, उस AP की nth टर्म क्या बनेगी, उस AP की nth टर्म क्या बनेगी, सर उस AP की nth टर्म बनेगी a2, जल्दी से a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d, हाँ है ना, कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्त सेम है, नंबर ऑफ टर्म मेरे दोस्त सेम है, बस फर्स्ट टर्म ही अलग अलग है दोनों APs की, हाँ है ना, जल्दी से मुझे बता, सही है जी सर, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा एक बार बताओ, यहां से अगर मैं 100वीं टर्म निकालूं, इस एपी की 100वीं टर्म निकालूं, ठीक है ना सर, 100वीं टर्म मतलब 100 पोजीशन पर जो होगी, ठीक है ना, मतलब सर क्या कह रहे हो कि भाई तू A100 निकाल, मतलब 100वीं पोजीशन पर जो टर्म होगी तू वो निकाल, 100वीं पोजीशन पर जो टर्म होगी तू वो निकाल, सही है ना। इसका मतलब क्या है, n भाई 100 ये नंबर ऑफ टर्म से समझ लेना बात को, n क्या है यहां पर 100 है, और A100 कोई टर्म होगी, वो क्या होगी, वो सर उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, A1 प्लस और यहां पर 100 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब ये होगा A1 प्लस 99D, हाँ ना, यही तो होगी ना मेरे दोस्त, A1 प्लस 99D। और अच्छा एक बता, अगर मैं इस दूसरी एपी की 100वीं टर्म निकालूं तो क्या होगी सर, A2 प्लस 99D, और क्या होगी, और इसके अलावा हो ही क्या सकती है, ठीक है ना। अब देख क्वेश्चन को फिर डिलीट कर, दोबारा पढ़ो उस क्वेश्चन को, वो ये कह रहा है कि दो एपी की जैसे कि फर्स्ट एपी और सेकंड एपी है, उनकी जो 100वीं टर्म है और 100वीं टर्म के बीच में का 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है दोनों एपीज की, वो कितना है, वो 100 ही है, वो कितना है, 100 ही है ना। तो यार मैं इसको सॉल्व करूं, देख सॉल्व करूं, देख क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन दी 100 टर्म ऑफ टू एपीज इज 100, क्या रहा है, डिफरेंस क्या रहा है, difference between 100 terms of two APs वो कितना है भैया, इस 100 है, वो कितना है भैया, 100 है। कहने का मतलब ये है कि भैया पहली एपी की 100 टर्म क्या है सर, वो है A प्लस 99D, और दूसरी एपी की जो 100वीं टर्म है वो है A2 प्लस 99D। उनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब उनके जो बीच का मैं कह दूं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 100 है। ये कहा उसने रियलिटी में, चेक कर समझ इसको, इस फैक्ट को चेक कर, ये उसने बताया तुझे, सही है ना। दो एपी की जो 100वीं टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो भी 100 ही है, ये कहा उसने। भाई ऊपर का एक बार मैं रब कर दूं, देख यहां से सॉल्व करूंगा, देख अच्छा मैं लाइन खींचने की जरूरत है भाई, बिना लाइन खींचे ही देख रहे हो, आओ जरा बड़ा मेरे दोस्त कि सर यहां से सर, अच्छा कि ये ब्रैकेट में इस तरीके से, और सर जो ये माइनस अंदर जाएगा तो सर ये 99D को ना माइनस के 99D कर देगा, और इससे फिर ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। और A1 माइनस A2 की वैल्यू तुम्हारे पास यहां से क्या निकल जाएगी सर, 100 आ जाएगी आपके पास, और आप इसको पहली इक्वेशन मान लेना बस, A1 माइनस A2 के आगे 100 आ गया, और ये फर्स्ट इक्वेशन आप इसको मान लेना, बिल्कुल मान लेंगे। ऊपर का एक बार कर रहा हूं, नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, फिर
बढ़ते हैं हम आगे, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये है तुम्हारे पास रिजल्ट जो अभी आया है, जिसको मैंने भाई क्या मान लिया सर, इसको तो आपने पहले क्वेश्चन मान लिया। बिल्कुल मान लिया, क्यों नहीं मानूंगा, बिल्कुल मान लिया। अच्छा सर आ जा, निकालना क्या है तुझे, तुझसे पूछा क्या गया है, तुझसे डिमांड क्या कर रहे हो। वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों एपीज की पहले तो 1000वीं टर्म निकाल, ठीक है ना। तो भाई फर्स्ट एपी की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एपी की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एपी की अगर, अच्छा फर्स्ट एपी की अगर मैं बात करूं तो इसकी 1000वीं टर्म क्या होगी कि सर तुम तो ये निकालने जा रहे हो, तुम तो ये निकालने जा रहे हो, हाँ या ना, जल्दी से बता मुझे, जल्दी से बता कि ये मैं निकालना चाह रहा हूं नहीं चाह रहा हूं। 1000वीं टर्म ऐसे तो निकालूंगा मैं पहले एपी की, देख ले पहली एपी की 1000वीं टर्म ऐसे तो निकालूंगा। अच्छा सर सेकंड एपी की तुम 1000वीं टर्म कैसे निकालोगे भैया, सेकंड एपी की 1000वीं टर्म जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा a2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। हाँ नाम जवाब दे, निकालूंगा नहीं निकालूंगा इस तरीके से। जी सर अब जरा इनका डिफरेंस देख ले, इनका। अच्छा अगर इसको एक स्टेप फर्दर अगर तू प्रोसीड भी करना चाह रहा है ना, उसको ऐसे लिख ले a1 प्लस 999d, है ना। और इसको क्या लिख ले a2 प्लस 999d, है ना। आराम से चेक कर मेरे दोस्त, थोड़ा वक्त ले और बढ़ा चला आगे। आज कदम पीछे मत हटा लेना, हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज, घबरा मत, सही है ना, पीछे मत मुड़। जो कमजोरियां रही है वो रही है, उसको त्याग दे, खत्म कर दे, छोड़ दे, नई शक्ति अर्जित कर, नया दौर लेकर आ, नई तरीके से आगे बढ़, एक उमंग लेकर आ अपनी जिंदगी के अंदर। और एक उमंग लेकर आएगा ना जिंदगी के अंदर, तो तुझसे जुड़ने वाले लोगों के अंदर भी एक उमंग पैदा होगी। आओ जरा ठीक करते हैं बात। अब की डिफरेंस निकालना है उनकी 1000वीं टर्म का, सर 1000वीं टर्म का मुझे डिफरेंस निकालना है। अच्छा सर मतलब पहली एपी की जो 1000वीं टर्म है, मतलब पहली एपी की जो 1000वीं टर्म है, हाँ लिख दी, वो क्या है a1 प्लस 9999999 d1, और इसकी जो 1000वीं टर्म है सेकंड एपी की वो क्या है a2 प्लस 999d। सर d1 नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनका डिफरेंस चाहिए मुझे, इनका डिफरेंस चाहिए मुझे, इनका मुझे डिफरेंस चाहिए, क्या आएगा वही तो मुझे चाहिए सर, वही तो मुझे चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, सुन दो ना मेरी बात एक मिनट के लिए। आओ जरा a1 प्लस 999d माइनस a2 भैया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना अंदर जाकर, तो 999d। अब जरा भैया मुझे कैंसिल होंगे नहीं होंगे, सेम टर्म है डिफरेंट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, और a1 माइनस a2 की तेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है, वो क्या है तेरे पास 100 है, क्योंकि कहां से तूने पता लगाया, पहले क्वेश्चन से ऐसे पता लगाया, हाँ या ना का जवाब दे। जी सर पहले क्वेश्चन से मैंने ऐसा ही पता लगाया। तो बता उन दोनों एपी की जो 1000वीं टर्म है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, सर वो भी 100 ही है, बस 10,000वीं टर्म का डिफरेंस निकाल दे, वो देख कितना आएगा, सर वो भी 100 ही आएगा और क्या आएगा, सर वो भी 100 ही आएगा और क्या आएगा, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट डाउन कर लो। जी सर नोट डाउन ही कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या मैं जल ग्रहण कर लूं, जल ग्रहण करते हैं, जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए। तुझको देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहां से कहां जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। आइए जरा क्वेश्चन नंबर करते हैं,
How many three digit numbers divisible by 7? How many three digit number divisible by 7? How many three digit numbers? How many three digit numbers? How many three digits? How many three digits numbers divisible by 7? Divisible by 7. Divisible by 7. 7 से डिवाइड होने वाले कितने थ्री डिजिट नंबर हैं बता दे। 7 से डिवाइड होने वाले कितने थ्री डिजिट नंबर हैं बता दो। हाउ मैनी इसका सीधा सीधा मतलब ये है n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, जवाब दो। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल 7? 7 से डिवाइड होने वाले तीन डिजिट नंबर। देख भाई तीन डिजिट नंबर की बात हो रही है ना, तो 100 से तो शुरुआत होती है ना, पहले तीन डिजिट नंबर की। किससे शुरुआत होती है सर जी? 100 से शुरुआत होती है, पहले तीन डिजिट नंबर की। अच्छा सर बता, 100 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता 7 से। जी सर बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा 102 को कर देखिए, 102 को 7 नहीं हो सकता, क्योंकि कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अच्छा चलो 3 को करके देखते हैं, 33 आ जाएगा। चलो 4 को करके देखते हैं, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। चलो भाई 5 को करके देखते हैं, 105 को करके देखते हैं। तो 105 को 7 1 जा 7, 3 बचेगा और 5 ये, तो 7 5 जा 35। ठीक है ना? तो पहला जो तीन डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल पाएगा, डिविजिबल का मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो, रिमाइंडर ना बचे, ये है इसका मतलब। अच्छा बताओ अगला नंबर कौन सा होगा? सर 7 ऐड कर दो, वो अगला नंबर होगा। जरा बताना क्या होगा वो? भाई 7 अगर ऐड करूंगा तो सर वो होगा, देखो जी सर 7 ऐड करोगे तो 112 हो जाएगा। अच्छा अगला 7 सर 119 हो जाएगा। हाँ ना, बता मुझे भाई 7 ऐड कर देना, 5 में 7 ऐड कर 12, 12 में 7 ऐड कर 19। हाँ ना का जवाब देता रहा है और जरा बढ़ आगे, और ऐसे करते 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 बता मुझे लास्ट वाला जो थ्री डिजिट नंबर होगा वो 999 होगा। ठीक, अब ये देख ले कि 999 जो 7 से डिविजिबल है या नहीं है, मतलब 7 इसको डिवाइड कर देगा नहीं कर देगा। आज जरा 7 कम 7 तो बचेगा, यहां से 9 ले जाएगा, और 7 का टेबल 29 में जरा 7 का टेबल 29 में जरा पढ़ दे, तो 7 कम 7 के 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बचेगा और 9 यहां से आ जाएगा। ठीक है ना, तो 19 हो जाएगा। 1907 से डिविजिबल नहीं है ना, कंप्लीटली तो नहीं है ना भाई। इस तरीके से करते करते मैं देखूंगा कि कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है। अगर किसी तरह से हम 9 की जगह 4 लेकर आ जाते हैं, सही है ना, तो भाई 14 आ जाएगा लास्ट में, और फिर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखो, तो ये छोटे से स्टेप है, मैं हर एक चीज नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ तुम्हारे दिमागों में कान में जरूर भर सकता हूं, ताकि तुम अपनी जो नोटबुक तुम्हारे सामने खुली हुई उस पर लगातार कर देखते रहो। तो मेरे भाई देखा जाएगा कि 7 सर अगर मैं 999 सर यहाँ पर 4 लाना ना, लोग सर लेकर आ गया मैं। अब जरा इसको 7 से डिवाइड करते हैं। आप जरा सर 7 कम 7 मतलब 7 में से 7, 9 में से 7 का आंसर 2, यहां से 29। ठीक है ना, 7 का टेबल जरा 29 में पढ़, तो 7 चौक 28 मतलब 7 4 से 28। जी सर 9 में से 8 एक बचेगा, यहां से आप 4 ले लो, तो 7 दूनी 14। ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सर 142, 7 इंटू 142 कितना हो जाएगा हमारे पास? इसका मतलब सर 994 जो है वो लास्ट थ्री डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, जो 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। अच्छा ये बात है क्या? जी सर। अच्छा ये लास्ट टर्म भी एक तरीके से देखा जाए, और लास्ट टर्म एनथ टर्म बराबर हो सकती है? जी सर बिल्कुल हो सकती है। अच्छा जरा बताना इस एपी की फर्स्ट टर्म जल्दी से बताओ मुझे। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? सर इस एपी की फर्स्ट टर्म है 105। ठीक है ना, इस एपी का कॉमन डिफरेंस जल्दी से बताओ मुझे। सर 7 आएगा, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? सर 994 आ जाएगी। हाँ या ना जवाब दो केवल बस मुझे। ठीक है ना सर, क्या इसको एनथ टर्म भी मान सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं मान सकते? क्या ही इसमें बिगड़ जाएगा आपका? अच्छा सर लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या ये हो सकता है? a + n - 1 * d। बिल्कुल जी सर, ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म के बराबर होती है या नहीं होती है? बिल्कुल, क्योंकि nth टर्म तो कोई सी भी टर्म हो सकती है। जी सर, ये बात भी हकीकत है आपकी, तो आप तो सारे काम यहाँ पर हकीकत ही करते जा रहे हो। ओहो आइए सर, क्या रख दूंगा मैं यहाँ पर? nth टर्म की जगह 999 रख दिया। जी सर फर्स्ट टर्म बताओ जरा क्या है? सर 105 है सर जी, 105 है। अच्छा n की वैल्यू जल्दी से मुझे बता दे क्या है? सर वही तो निकालनी है। हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, n - 1 जरा d बता दे। सर 7 हो जाएगा, d 7 हो जाएगा। अच्छा लाकर इधर माइनस करा सकते हो उसको? सर बिल्कुल करा देंगे। 994105, 4 में से 5 नहीं जा सकता, 14 से 5 कितने बचे हमारे पास? जल्दी से बोल, 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? क्योंकि तेजी से सर 14 में से 5 जाएंगे देखो सर 9 बचेंगे। हाँ, और यहाँ 8 में 0 का कितना बचेगा? सर 8 बचेगा, और 9 में से क्या कितना बचेगा? जल्दी से बता। 8 बचेगा सर, 8 8 9। ठीक है ना, देख लो एक बार यहाँ से 14 बचेगा 9 बचे, है ना, 8 में 0 8 बचा,
और 9 में से कितना बचेगा हमारे पास सर 8 बचेगा। तो यहां से जब मैंने माइनस कराया 104 को ला कर यहाँ पर तो क्या आएगा सर 889 आ जाएगा, है ना, 889 ये आ जाएगा सर जी। अच्छा आगे बढ़ना जरा, 7n माइनस 7 क्योंकि मल्टीप्लाई करा लिया आपने इसकी पूरे ब्रैकेट से, दोनों से होगी ना, ये n से भी होगी 1 से भी होगी। अब ये जरा यहाँ लाकर ऐड करा दे, 1 मिनट, तो क्या लिखोगे इसको 889 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये भाई 1 इधर दे दो इसको, तो यहाँ सर 880 हो जाएगा और 886 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 886, क्या हो जाएगा 886 886 नहीं होगा, तो यहाँ कर लेता हूँ हटा 7 की घटा हटा 7 की घटा भैया हो जाएगा 90, 896 हो जाएगा मेरे दोस्त 896 और 7n, ठीक है ना, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 896 अपॉन 7, ठीक है ना, 7 से डिवाइड कर दो मेरा देखना, 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 हो जाएगा और यहाँ से 19 बचेगा ना, तो 7 दूनी 14 पर 5 56, हाँ तो n की वैल्यू हमारे पास 128 आ जाएगी, 128 मेरे दोस्त, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 128, n की वैल्यू आ जाएगी 128। ताना बाना बुनती हवा तुझे फितूर नहीं अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250, 10 and 250, oh how many multiples of 4, how many multiples of 4, ठीक है ना, how many multiples of 4 lie between 10 and 250, फिर निकाल ली n की वैल्यू सर, फिर n की वैल्यू निकाली, हाउ मेनी पूछ रहे हैं ना वो, हाउ मेनी पूछ रहे हैं ना सर वो, ठीक है ना, तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये 14 क्वेश्चन है भाई, इससे पहले 13 था, मैं क्वेश्चन चेंज करना भूल जाता हूँ, आप खुद उसको चेंज कर लेगा, ठीक है ना, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 के कितने मल्टीपल्स जो हैं वो लाई करेंगे 10 और 250 के बीच में। देखो मल्टीपल्स और फैक्टर में क्या फर्क होता है, फैक्टर जैसे मान लो तो उसने कह दिया भाई 8 है, मुझे 8 के फैक्टर बताओ, तो जो नंबर 8 को डिवाइड करेगा वो 8 का फैक्टर होगा, ठीक है ना भाई, 1 8 को डिवाइड कर देगा, जी सर कर देगा, 2 8 को डिवाइड कर देगा, जी सर कर देगा, सर 4 भी 8 को डिवाइड कर देगा, भाई कर देगा, क्यों नहीं करेगा, हाँ ना में जवाब दो, बिल्कुल। अच्छा सर 8 भी 8 को डिवाइड कर देगा, सर बिल्कुल कर देगा, 8 भी 8 को डिवाइड कर देगा, जी सर बिल्कुल कर देगा। तो 1 2 4 8 क्या है, 8 के फैक्टर है ना, अच्छा 1 तो खैर सभी का एक कॉमन फैक्टर होता ही है ना, मैं तो ये होते हैं फैक्टर, ये होता है फैक्टर। सर मल्टीपल्स क्या होते हैं भाई, किसी नंबर का टेबल पढ़ते जाइए भाई, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, जैसे 8 का टेबल पढ़े सर 8 का मान 16, अच्छा ये सब क्या है, ये सब 8 के मल्टीपल्स है, ये सब उसके टेबल में आने वाले जो नंबर होते हैं, ये सब 8 के क्या है मल्टीपल्स है। 8 भी 8 का मल्टीपल होगा, 16 भी 8 का मल्टीपल होगा, 24 भी 8 का मल्टीपल होगा, इसके टेबल में आप चले जा रहे हैं भाई, हाँ है ना, और ये टेबल आप कितने ही बढ़ा लो यार, आप कितने ही बढ़ा सकते हो ना, ये सब क्या कहेंगे 8 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, है ना। और फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर नंबर को, है ना। चलिए भाई मेरे दोस्त, अब वो ये कह रहा है कि 4 के मल्टीपल्स, लेकिन उसने तुझे रेस्ट्रिक्शन बता दिया कि 10 और 250 के बीच में देखना, बस इससे आगे मत पढ़ना, इसको फाइनाइट एपी बनाकर रखना, इनफाइनाइट एपी इसको मत बनने देना, ठीक है ना। फाइनाइट तुम्हें उसने डिफाइन कर दी चीजें, तो एक बार बता 10 और 250 के बीच में, सॉरी 10 और 250 के बीच में बता 4 के टेबल में आने वाला पहला नंबर क्या होगा जो 10 से बड़ा होगा, 4 के टेबल में आने वाला पहला नंबर बता जो 10 से बड़ा होगा, सर 12 होगा, 4 के 12,
ठीक है ना, 4 3 12। अच्छा सर अगला नंबर सर 16 होगा, उससे अगला नंबर सर तो आप 4 4 ऐड करते चले जाइए ना, बन जाएगी एपी। और लास्ट नंबर क्या होगा, 250 तो खैर नहीं ही हो सकता, क्योंकि 250 जो है ना डिविजिबल नहीं है 4 से मेरे दोस्त, क्योंकि 2 6 सॉरी 4 6 24 होता है, 4 6 24, जरा 4 से डिवाइड करने में इसको जा रहा हूं, तो 4 6 24, 1 बचेगा, 0 ये रहा, 10 आ जाएगा। अब 10 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 10 इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसका मतलब क्या आना चाहिए, देखते हैं अगर क्या आना चाहिए। सर आप 248 को जरा एक मिनट के लिए रख कर देख लो, 6 है ना, हाँ जी सर रख कर देख लेते हैं, बताओ जरा जल्दी से, 4 से जरा 4 6 24, 8 बचेगा यहाँ पर, 4 2 8। सर जो आखिरी नंबर होगा ना 10 और 250 के बीच में, जो 4 से जो 4 का मल्टीपल होगा सर वो 248 होगा, ठीक, वो क्या होगा 248 होगा मेरे दोस्त, क्या होगा वो 248 होगा जी सर, क्या होगा वो, जल्दी से मेरे दोस्त, वो होगा 248 होगा या नहीं होगा जी सर। सर ये तो एक फाइनाइट ईपी बन गई सर, हम तो सर यहाँ पर लास्ट टर्म का ही पता है, देखो सर लास्ट टर्म यहाँ पर 248 होगी। बता जरा मुझे ए की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं देखूं तो बहुत जल्दी से मैं सॉल्व करूंगा, ए की वैल्यू यहाँ पर 12 है और डी वैल्यू क्या है 16 माइनस 12, मतलब सर 4 ही होगी, और लास्ट टर्म क्या 248 होगी या नहीं होगी, जल्दी से तेजी से जी सर 248 होगी। अच्छा लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या है सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की लास्ट टर्म nth टर्म हो सकती है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल यही फॉर्मूला है। अब जरा आ जाओ, मुझे a की जगह आप क्या रखोगे सर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रखोगे सर 4 रख लेंगे, बहुत बढ़िया। लास्ट टर्म क्या है सर 248 है हमारे पास, लास्ट टर्म 248 है। अब इधर लाकर ये माइनस करा दो जी सर, करा सकते हैं, वहां ये पॉजिटिव है, वहां ये पॉजिटिव, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो जरा 248 में से 12 माइनस करा दो सर 236 हो जाएगा, ठीक है हाँ, क्योंकि 36 में 12 ऐड करोगे तो 48 आएगा सर 236 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करा ना इस किससे, 4 की मल्टीप्लाई 4 है ना, 4n माइनस 4, अब की बात है नहीं 4n माइनस 4 जी। अच्छा जरा इधर लगा ये ऐड करा दो यार, 236 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4n, पक्की बात कितना हो जाएगा सर 240 हो जाएगा सर, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4n। अब ये n से डिवाइड हो जाएगा ना 240 जी सर, बिल्कुल जी सर बिल्कुल हो जाएगा 240 अपॉन 4, बता जरा मुझे 4 से डिवाइड कर, 4 से 24 और 0, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 60 आ गई है, n की वैल्यू क्या आ गई है 60 आ गई है। ऐसे 60 मल्टीपल्स होंगे 4 के जो 10 और 250 के बीच लाई करेंगे, 60 मल्टीपल्स होंगे, मतलब ऐसे 60 नंबर होंगे जो 4 के टेबल में आ रहे होंगे और जो 10 और 250 के बीच होंगे। आजा मेरे दोस्त, ये है क्वेश्चन की डिमांड। बढ़े आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़ते चले जाइए बस, अब तो रुकना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना, अब तो बस आगे बढ़ते चले जाना है। सर क्या कह रहे हो, आगे बढ़ना है बस जी। मैं तो नहीं बढ़ूंगा आगे, मैं तो पीछे जाऊंगा, मुझे आगे बढ़ के करना क्या है, मैं तो हमेशा से पीछे ही रहा हूं। तो भाई मेरे दोस्त ऐसा मत कर यार, आगे बढ़ यार दोस्त। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, पहले तो मैं 2 AP लिखूंगा, 63 65 67 3 10 17, 63 65 67 3 10 17 3 10 17। भाई ये 2 AP आराम से चेक कर ले, ठीक है ना, ये तेरे पास 2 AP हैं 63 65 67 और 3 10 17। अब ये चल AP इसको मैं पहली AP बोल दूंगा, ठीक है ना, इसको पहली AP बोल दूंगा, इसको दूसरी AP बोल दूंगा। ये है मेरे भाई 2 AP तेरे पास है ना। बता जरा इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फटाक से मुझे बोल दे, इसका इसकी फर्स्ट टर्म है 63, हाँ या ना। अच्छा जरा इसका कॉमन डिफरेंस जरा मुझे जल्दी से बता क्या है सर। इसका कॉमन डिफरेंस है माइनस के 2, क्योंकि D कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, 65 माइनस 63। अच्छा सर 2 ही है यार, मैं -2 बोल रहा हूँ, 2 ही है, ठीक है ना। 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 इसी का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना मेरे दोस्त। भाई 65 में 63 माइनस करना है ना। आइए जरा यहाँ की जरा बता मुझे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी सर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है सर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है जी, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 है ना, 10 माइनस 3, इसका मतलब सर कॉमन डिफरेंस 7 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, हकीकत बात है।
क्वेश्चन में वो ये कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन में ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, आर दी nth टर्म ऑफ टू एपीज, आर दी nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल, दो एपी की जो nth टर्म है वो इक्वल है, बताओ मुझे n की किस वैल्यू के लिए, ये कह रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है ना, n की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, आर दी nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल, इन दोनों एपीज की जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो बताओ n की किस वैल्यू के लिए है, ऐसा n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल, सही है ना, nth टर्म इक्वल हो रही है दोनों एपी की, nth टर्म इक्वल हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म इक्वल हो रही है, सर इसकी nth टर्म निकालना जरा, इस वाली एपी की, फर्स्ट एपी की nth टर्म निकालना, फर्स्ट एपी की nth टर्म क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू d1, है ना, पहली एपी की nth टर्म ये तो रहेगी ना, जी सर, क्योंकि यार पहली एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो भी डिफरेंट है और कॉमन डिफरेंस है वो भी डिफरेंट है, किससे, जो सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है ना, अच्छा जरा बताओ दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, सर दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म जो है सर वो 3 है, सर वो 3 है, हाँ ना, चल ऐसे लिख लेना इसको, पक्की बात नहीं है, चल ऐसे लिख ले, पहले ऐसे लिख ले कि दोनों एपी के nth टर्म जो है वो इक्वल है, तो पहली एपी के nth टर्म ये रही और दूसरी एपी के nth टर्म ये रही, तो सर आपने a1 यहाँ पर a1 लिया, सर आपने यहाँ a2 लिया मेरे भाई, क्योंकि फर्स्ट टर्म दोनों एपी की डिफरेंट है, सर आपने यहाँ d1 लिया, सर आपने यहाँ d2 लिया मेरे भाई, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट है, सर आपने n की वैल्यू तो सेम ही ली है भैया, दोनों एपी में नंबर ऑफ टर्म सेम है इस वजह से, और सर ये इक्वल टू का साइन कहां से आया, क्योंकि दोनों एपी की nth टर्म इक्वल है, ये पहली एपी की nth टर्म और ये दूसरी एपी की nth टर्म, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, nth टर्म, हाँ ये उसी की बात चल रही है, यही nth टर्म की बात चल रही है, ठीक है ना, आजा जरा, अगर इतनी ही तेरे अंदर समझ है तो देख, पहली एपी की मैं लिख दूंगा 63 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 की जगह क्या लिखूंगा, सर d1 की जगह आप 2 लिखिए, सर 2 लिख लीजिए, सर जी 2 लिख लीजिए, अच्छा a2 जरा हमारे पास क्या है, a2 मतलब सर दूसरी एपी की पहली टर्म, सर वो 3 है, चलिए प्लस n माइनस 1 इंटू बता जरा d2 मतलब सर दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस लीजिए सर 7 आ जाएगा, हाँ यहाँ जवाब देते रहो मेरे दोस्त, और आगे बढ़ते रहो मेरे दोस्त, यही बढ़ने का टाइम है, 63 और 3, ओहो सर यहाँ पे इसको लाकर माइनस करा दूं, सर यहाँ पे इसको लाकर माइनस करा लो, क्या चाह रहा है सर, ऐसे लिख, सर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, सर देखो मैं क्या कर लूंगा सर मैं 2 की मल्टीप्लाई इससे करा दूं, ब्रैकेट से करा दो, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा, जी सर, चलिए जी, ये 2 चला गया, यहाँ क्या सर मैं इसके मल्टीप्लाई करा लूं, हाँ करा लो, 7 हो जाएगा, क्योंकि जब तुम 7 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कराओगे मेरे दोस्त, तो 7 की मल्टीप्लाई n से भी होगी, माइनस का साइन बीच में आएगा, और 7 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, तो पूरे ब्रैकेट से ऐसे होती है मल्टीप्लाई, कुछ मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, तो मैं उनको कह रहा हूँ, देखो दोस्तों जितने भी मुझसे पढ़ने वाले स्टूडेंट है ये गलती मत करना बिल्कुल भी, बोर्ड में तुम ये गलती कर रहे हो, जब तुम्हारा टेस्ट ले रहे हो, जब तुम्हारा चेकअप कर रहा हूँ मैं, तो ये गलती तुम कर रहे हो, केवल 7 की मल्टीप्लाई n से करा देते हो या केवल 7 की मल्टीप्लाई 1 से करा देते हो, पूरे ब्रैकेट से होती है मेरे दोस्त, और साइन जो होता है वो बीच में आता ही है, सही, बहुत बढ़िया, जी सर अच्छी बात है, आपने बता दी हमें, 63 में से 3 का कितना बचेगा, सर 60 आ जाएगा, सर जी 60 आ जाएगा, और क्या आएगा 60, अच्छा 60, हाँ अच्छा 60 में से जरा 2 माइनस करना कितना हो जाएगा, 60 में से जरा 2 माइनस करना कितना हो जाएगा, यही देखना मेरे दोस्त, 63 में से 3 माइनस करा 60 हो गया, और उस 60 में से 2 माइनस करा सर 58 हो गया, 58 हो गया, और इस 58 में 7 जरा लाकर ऐड कर दो, लो जी सर ऐड कर दिया, अच्छा सर यहाँ 7n का एज इट इज हमने लिख दिया, जी 7n एज इट इज है, सर ये 2n यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना उधर जाकर माइनस करा दो, सर इसको ऐसे कर दो, है ना, चलिए जी ऐसे ही हमने कर दिया, अब जरा इसमें ऐड करना कितना हो जाएगा, 58 में 7 ऐड कर दो जल्दी से, सर 65 हो जाएगा, सर 65 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 7n माइनस 2n, बोल जल्दी से 5n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अब n की वैल्यू तो खुद निकाल दे भाई, 5 से डिवाइड कर देना 65 को, क्या आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा ना, 13 हो जाएगा ना, तो भैया दोनों एपी में 13 टर्म्स होनी चाहिए, तो दोनों एपी की nth टर्म इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगी, होता है हो जाएंगे मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है ना दोस्त, ऐसे कर देख, पढ़ाई को ना थोड़ा सीरियस इतना भी मत ले कि वो सिर पर बैठकर हावी होने लगे, सही है ना,
इतना सीरियस मत लो पढ़ाई, क्योंकि वो सर पर बैठकर हावी होने लगे। मजे में करना पढ़ाई भाई। एग्जाम चलो ठीक है, अच्छी बात है कि सीरियस है हम एग्जाम के लिए, लेकिन पढ़ते वक्त तो मजे में पढ़ना चाहिए ना, ताकि जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में रिटेन रहे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और हम चीजों को भूले ना। ये हमारी प्रैक्टिस बताती है। जिसने मजाक में मत करो पढ़ाई, लेकिन मजे में करो। मजाक में लेकर नहीं करनी चाहिए भाई कोई भी चीज, क्योंकि पढ़ाई तो है, तो पढ़ाई ही है ना। थोड़ा पानी पी लो यार दोस्त, आप इतने इसको नोट डाउन कर लो। इसका उसका ना इसका है, जाने जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में ये लिखा, इसके उसके किस्से में मोल, आओ जरा दोस्त 16 क्वेश्चन लिखना है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म। अच्छा, डिटरमाइन द एपी, मुझे एपी चाहिए। डिटरमाइन द एपी, मुझे क्या डिटरमाइन करनी है सर? एपी डिटरमाइन करनी है आपको। कर लेंगे, क्या रखा है? थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स 50 टर्म बाय 12। थर्ड टर्म इज 16, एपी की थर्ड टर्म क्या है? 16 है। एंड थर्ड टर्म 16, third term 16 and seventh term exceeds the and the seventh term exceeds the fifth term by 12 and the seventh term exceeds the fifth term। क्या कह रहे हो सर? exceeds the fifth term बताना जरा। and the seventh term exceeds the fifth term and the seventh term exceeds the fifth term G by 12। भाई क्या मतलब है इसका? सर क्या लिख दिया ये? सर ये क्या लिख दिया भैया? मुझे एपी बतानी है, डिटरमाइन करनी है एपी। थर्ड टर्म क्या है? 16 है, और जो सेवेंथ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से 12 बढ़ गई है, 12 बढ़ जाती है, ऐसा भी बोल सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्सीड्स। जी मेरे दोस्त, तो सर क्या कह रहे हो? सर क्या कह रहे हो? अच्छा फिर वही वाली बात है यार, लेट ए and D, let A and D be the first term, भाई आप लिखा करो यार इस चीज को, be the first term and common difference of the AP, ठीक है ना, of the required AP, क्योंकि तुम्हें तो भैया डिटरमाइन करनी है ना, तो जो AP आएगी वो रिक्वायर्ड AP होगी, तो उस रिक्वायर्ड AP की जो फर्स्ट टर्म होगी वो A होगी, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त? वो D होगा। ये मैंने मान लिया है ना। अच्छा ये बता, उससे क्या कहा? उसने ये कहा A3 = 16, A3 = 16। अच्छा सर उसने ये कहा A3 = 16, मतलब थर्ड टर्म 16 है उस एपी की, उस एपी की थर्ड टर्म 16 है। आगे जरा थर्ड टर्म में क्या लिखेगा सर? A+2D लिखूंगा, तो A+2D कितने किसके इक्वल है सर? 16 के इक्वल है। यहां से पहली इक्वेशन मेरी बनकर तैयार हो गई। एक सेकंड इक्वेशन की तरफ, सेकंड केस की तरफ आओ। सेकंड केस में क्या कर रहा है कि जो एपी की सेवेंथ टर्म है, जो एपी की सेवेंथ टर्म है वो बढ़ जाती, क्योंकि एक्सीड्स होना बढ़ जाना, वो कितना बढ़ गई? वो 12 बढ़ गई भैया। कितना बढ़ गई? 12 बढ़ गई। किससे 12 बढ़ गई? पांचवें टर्म से 12 बढ़ गई। मतलब एपी की जो इस रिक्वायर्ड एपी की जो सेवेंथ टर्म है वो 12 बढ़ जाती है। किससे? उसी एपी की पांचवी टर्म से, या 12 बढ़ गई उसी एपी की पांचवी टर्म से। आराम से मेरे दोस्त पढ़ ले इसको, घबरा मत तो बिल्कुल भी। सोचे कि यार ये क्या लिखा हुआ है और ये एग्जाम में आ गया तो मैं क्या करूंगा भाई? सीधा सीधा इसका मतलब ये है, जो सेवेंथ टर्म है उस रिक्वायर्ड एपी की वो 12 ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है? वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। कौन सी टर्म? सातवें टर्म। ये मतलब है यहां से लेके यहां तक का। घबराना बिल्कुल मत, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा मैथ का टीचर मतलब मैं खड़ा हूं ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जैसे भी बन पड़ेगा तुम्हारे साथ हमेशा बना रहूंगा, बना हुआ हूं,
और आगे भी ये उम्मीद करके रखिए मुझसे कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो हमारा एम है ना भाई, एम क्या है तुम्हारा कि सर 100 आउट ऑफ 100 ये है हमारा एम, ये लेकर आना, इसको पूरा करा दो, ये मैं पूरा कराऊंगा गारंटी के साथ, ठीक है ना। अभी तो खैर हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस चल रही है, एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन चल रहे हैं, अंदर के हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करें। एक समय अभी आने दो जरा, जब एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस पूरे हो जाएंगे ना, फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन जो होंगे वो हम करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स होते हैं ना वहां से क्वेश्चन उठाएंगे, वो सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, आरएस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस सैंपल पेपर में से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, पीवाईक्यूज लेंगे 10 साल के, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और एक सेट बनाते हुए चलेंगे हर चैप्टर का। ऐसे ही मैं कराने वाला हूँ, वन शॉट में कराया करूंगा भाई, जाहिर सी बात है वन शॉट होगा तो जाहिर 3 घंटे 4 घंटे का होगा, लेकिन उसमें मैं पूरा आपको निचोड़ दूंगा, और गारंटीज के साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। ये आप लिख लो आराम से, जिस रजिस्टर पर नोट डाउन कर रहे हो ना उसी रजिस्टर में ये बात भी लिख लेना कि ये क्या कह दिया ना। आओ जरा A7 को क्या लिख सकते हैं सर, A7 को तो आप A+60 लिख सकते हो, बिल्कुल A+60 लिख सकते हो। A5 को क्या लिख सकते हो सर, A+40 लिख सकते हो, +12, हाँ ना, यही तो है ना। चलिए जी सर, ऐसी अगर बात है ना तो A से A कट सकता है, क्योंकि उसी एपी की बात चल रही है ना, उसी एपी की बात चल रही है, तो A से A कट सकता है। अच्छा 6D इधर लाकर जरा माइनस कराना इसको, 6D - 4D भैया जी एक ही चीज है ना। चलो जी =12, अब कितना हो जाएगा सर, 6D में से 4D माइनस करोगे 2D बच जाएगा, 2D कितना हो गया 12 हो गया, D की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 12/6, इसका सॉरी 12/2 आएगी मेरे दोस्त, 12/3 6 आ जाएगी, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। सर डी की वैल्यू क्या आ गई यहां से 6 आ गई। सर ये डी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर दो ना, यहां पुट कर दूं, यहां पुट कर दो मेरे दोस्त, कर दो बिल्कुल। आ जाओ जरा A+2 इंटू डी की वैल्यू रखो जरा, 6 = 16। अच्छा A = ये कितना हो जाएगा सर, 6 दूनी 12 मतलब 12 हो जाएगा, और सर क्योंकि यहाँ 12 प्लस में है इसी को उधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, तो 16 - 12 कितना हो गया 4। तो सर उस एपी की पहली टर्म तो 4 आ गई, और कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 है, हाँ या ना। अब एपी को डिटरमाइन करना है मेरे दोस्त, एपी को कैसे डिटरमाइन करेगा, तो एपी को कैसे डिटरमाइन करेगा, तो यार एपी अगर होगी हमारे पास, उसकी पहली टर्म क्या होगी सर A होगी, दूसरी टर्म क्या होगी A+D होगी, तीसरी टर्म क्या होगी A+2D होगी, चौथी टर्म क्या होगी सर A+3D होगी, हाँ ना। ऐसे करते 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 आगे बढ़ जाएंगे, यही तो होगा ना। तो बता फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की, सर फर्स्ट टर्म तो इस एपी की 4 है, तो A+D, अगली टर्म क्या होगी A+D मतलब 4+6, 4+6 का मतलब क्या सर 10, सर 10। अच्छा अगली टर्म क्या है 10 में तू कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे मेरे दोस्त, 6 है ना तो 16 हो जाएगी, अगली टर्म जरा पता क्या होगी सर 22 हो जाएगी, बिल्कुल। ऐसे करते करते तुम्हारी एपी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल इस तरीके से आगे बढ़ेगी मेरे दोस्त, चलता रहे। एपी हमने फाइंड कर ली ना, हाँ, तो 4 10 16 22 एक इनफाइनाइट एपी बनती चली जाएगी मेरे दोस्त, आगे बढ़ते चला जाएगा। आओ सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। साजिश में सारा चलो मेरे दोस्त बढ़े आगे, चले जी सर, चलिए आगे। एक एपी दे रखी है उसने 3 8 13 253, ठीक है ना, एपी दे रखी है 3 8 13 और ऐसे करते 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 253, ठीक है ना। ये है हमारे पास 3 8 13 253, 3 8 13 253 है ना। हमें निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओहो सर क्या कह रहे हो, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 20वीं टर्म निकालनी है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्यों नहीं निकाल सकता मेरे दोस्त, क्यों नहीं निकाल सकता है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। मतलब अभी तो सर हम जो भी टर्म निकालते थे वो चलते थे ऐसे,
अब आप ये कह रहे हो कि 20वीं टर्म निकालनी है, लास्ट से 20वीं टर्म निकालनी है, तो सर हमें ऐसे चलना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट से 20वीं टर्म ऐसे ही तो चलने पर आएगी ना कहीं आपको इसी रास्ते में मिल जाएगी 20वीं टर्म, हाँ या ना। आप लास्ट से चलते चले जाओ तो 20वीं टर्म मिल जाएगी, मतलब 20वीं पोजीशन पर जो टर्म बैठी हुई होगी वो मिल जाएगी। लास्ट पोजीशन पर जो टर्म बैठी है सर वो 253 है। यहां से इस तरह से आप चलो और 20वीं पोजीशन पर जो टर्म होगी वो आपको मिल जाएगी। हमें तो यही निकालना है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर दूं तो कोई गलत नहीं करूंगा ना? देख एक मिनट मेरी बात सुन। 253 ठीक है ना? बता कॉमन डिफरेंस कितना है? सर कॉमन डिफरेंस तो 5 का है, तो 253 में से 5 माइनस कर तो कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा। चल 248 में से 5 माइनस कर कितना हो जाएगा? सर 243 हो जाएगा, हाँ है ना? 243 हो जाएगा। इस तरीके से करते करते क्या जाएगा? इस तरीके से करते करते 138 है ना? 138 समझ रहे बात को? इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। 138 मतलब हाँ 138 हो जाएगा, 3 दिख रहा हूँ क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस कितना है ना? 5 है तो कॉमन डिफरेंस है भाई, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ना। हाँ बताओ जरा यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? सर फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर 253 हो जाएगी, हाँ ना? अगर हम लास्ट से निकाल रहे हैं ना, लास्ट से निकाल रहे हैं ना। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? सर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपको हो जाएगा, देखो 248 में से आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, देखो इस तरीके से है ना। तो ये हो जाएगा 248 माइनस 253, तो माइनस के 5 हो जाएगा ना मेरे दोस्त, माइनस के 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा है ना। 248 में 253, हाँ तो कोई बात नहीं, होने दो ना भाई, होने दो। हमें क्या निकालनी है? चलो जी 28 टर्म निकालनी है। आओ जरा an का फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सर n का फॉर्मूला, और क्या ही होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 20 टर्म निकालनी है ना, a20 निकालनी है, तो एक जगह लिखोगे सर 253 लिखेंगे सर जी हम, है ना? प्लस 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 इंटू डी सर माइनस 5 लिख दूंगा सर। फ्रॉम द लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉम द फर्स्ट नहीं कह रहा हूं, फ्रॉम द लास्ट और टुवर्ड्स द फर्स्ट। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट, फर्स्ट की तरफ, लास्ट से फर्स्ट की तरफ जो 20वीं टर्म होगी वो निकालनी है, इसलिए मैंने एपी को रिवर्स किया है। देख ले, समझ ले आसानी से, है ना? 20वीं टर्म निकालनी है, और बताना क्या होगा? 253, और ये बताओ क्या होगा? सर ये 20 में से एक माइनस कर दूंगा ना सर, 19 हो जाएगा, देख लो 19 हो जाएगा सर। 19 के मल्टीप्लाई 5 से करा दूंगा सर। 19 पंजे कितना होता है? 19 पंजे देख लेते हैं, 85 होता है यार। 5 नम 45 हम बाहर 95 होता है सर, 95 सर, 95 होगा, 95। तो 253 माइनस के 95, क्योंकि भाई -5 से कराए ना मल्टीप्लाई 90, तो वो तो हो ही जाएगा माइनस में। 253 में 95 माइनस कर दो सर। 253 में से क्या माइनस करना, जल्दी से बताओ? 95 सर। देखो 13 में से 5 गए 8 बचेंगे जी, 14 में 9 गए तुम सर 6 बचेंगे, है ना सर? 168 सर। अच्छा अरे मेरे भाई 5 बचेंगे यार, तो कैसी बात कर रहे हैं भाई? 14 9 158 आएगा मेरे भाई, आराम से जरा। 14 में से 9 गए तो 5 बचेंगे ना, चलो 14 है ना, तो आ जाएगा हमारे पास 158 आ गया भाई इसका आंसर, है ना? 158 आ गया। 18 क्वेश्चन कर ले फिर। अब भाई ये 17 क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन चेंज करने में बहुत भूल जाता हूँ, बढ़ता मैं सीरीज में ही आगे हूँ, लेकिन क्वेश्चन चेंज करना मैं भूल जाता हूँ। वो तुम खुद चेंज कर लेते हो यार, मेरा दिमाग थोड़ा सा मेरा काम नहीं करता है, इस वजह से मेरे दोस्त ये काम हो जाता है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा
तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को ही सनम, तुझसे शिकायत होगी। आओ जरा दोस्त, गाने गाते रहोगे, आगे बढ़ोगे। एक एपी की जो फोर्थ टर्म है और उसी एपी की जो एथ टर्म है, उनका जो सम है ना, वो दे रखा है 24। उनका जो सम दे रखा है, वो दे रखा है 24। मेरे दोस्त आराम से देख, किसी एपी की जो फोर्थ टर्म है और उसी एपी की जो एथ टर्म है, उनका जो सम है वो किसके इक्वल दे रखा है? 24 के इक्वल दे रखा है। फिर उसी एपी की जो सिक्स टर्म है, उसी एपी की जो सिक्स टर्म है और उसी एपी की जो एथ टर्म है, मतलब कितनी है हमारे पास, हाँ, उसी एपी की जो 10th टर्म है, उसी एपी की जो 10th टर्म है, उसका डिफरेंस कितना दे रखा है, सॉरी उसका सम कितना दे रखा है? 44। ये है हमारे पास। तो हमें उस एपी की पहली 3 टर्म्स निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना चाहता सुन, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अच्छा सर, कितना गाने गाओगे? ये सुनाओ जरा। करते हैं बात इस क्वेश्चन के। भाई 3 टर्म पहली 3 टर्म निकालनी है ना। आजा चल जल्दी सा। लेट ए एंड डी be the first term and common difference of the given AP be the first term and the common difference of the given AP की सर जी क्या दुख दर्द हो गया जो आप ऐसे गाने गा रहे हो? ऐसा कौन आपको छोड़ गया? अरे कोई नहीं छोड़ा भाई, किसी के छोड़ने से हमको फर्क भी नहीं पड़ता भाई। कोई कहीं भी चला जाए, कोई किसी भी कंडीशन में हमारे साथ रहे ना रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। काम साथ रहना चाहिए इंसान का। इंसान की जीत जो है ना इस जिंदगी में, उसके काम से है, ना कि किसी इंसान की वजह से। क्योंकि इंसान तो इंसान है ना, इंसान कभी दूसरा रूप तो नहीं ले सकता, खुदा तो नहीं बन सकता नाउजुबिल्लाह। इंसान तो इंसान रहेगा हमेशा। तो बस इंसान को इंसान के रूप में देखो, किसी के आने किसी जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए इंसान की जिंदगी में। काम कि ना होने से या होने से फर्क पड़ना चाहिए। आओ जरा दोस्त सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको। अच्छा जरा पहले क्वेश्चन को देखो, इसको पहले क्वेश्चन मान लो, इसको सेकंड क्वेश्चन मान लो। चल पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करूंगा देख। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने कर दिया इंप्लाई, है ना। अच्छा जरा A4 को क्या लिखूंगा सर? A4 को लिखो आप A + 3D प्लस A8 को क्या लिखूंगा सर? इसको लिखो A + 7D इज इक्वल्स टू 24। जल्दी से आगे बढ़, जल्दी से आगे बढ़। A और A कितना हो गया? 2A + 7x, ये कितना हो गया हमारे पास? 10D इज इक्वल्स टू 24। ठीक है ना। अब सर मुझे बताओ, यहां से 2 कॉमन ले लो। A + 5D इज इक्वल्स टू 24। ठीक है ना। अब जरा मेरे दोस्त आगे बढ़, अब जरा मेरे दोस्त आगे बढ़। A + 5D इज इक्वल्स टू 24/2 12 आ जाएगा ना, है ना। चलिए जी, तो ये इससे इसको डिवाइड किया है मेरे दोस्त। आओ जरा, तो ये इक्वेशन थर्ड मान लो यार, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, सही है। चलो इक्वेशन सेकंड को इंप्लाइज करो। सर इक्वेशन सेकंड को इंप्लाई करते हैं। हाँ A6 को क्या लिखोगे? A6 को लिखो सर A + 5D, A + 5D। अच्छा A10 को क्या लिखोगे? तो इसको लिखेंगे A + 9D और क्या लिखेंगे इसको? A + 9D इज इक्वल्स टू 44 इज इक्वल्स टू 44 इज इक्वल्स टू, सही है ना। आगे जरा जल्दी से, बहुत इजी। A कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा प्लस 5D और 14D, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है दोस्त, इज इक्वल्स टू 44। यहां से जल्दी से तो 2 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा? A + 7D इज इक्वल्स टू 44, है ना। अब इस 2 से तो 44 को डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा? अगर मैं देख यहां से इस 2 को कहां लेके जाऊंगा मैं?
44 के नीचे ले जाओ सर, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। बता कौन सी क्वेश्चन बन गई सर, फोर्थ क्वेश्चन बन गई, हाँ है ना। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को जरा सॉल्व कर देना यहाँ पर, चल यहाँ सॉल्व करता हूँ तेरे सामने। अच्छा सर a plus 5d, a plus 5d is equals to 12, सही। और आजा a plus 7d, a plus 7d is equals to 22। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड है दोस्त, हाँ इक्वेशन थर्ड है, और ये क्वेश्चन फोर्थ है ना भाई। इक्वेशन थर्ड माइनस फोर्थ इंप्लाई करो, मतलब कहने का ये है आप क्या सर क्या कर दिया भाई, 3 में से चौथी माइनस कर दी, थर्ड में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट कर दी। जी सर क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। 5d माइनस 7d तो क्या हो जाएगा माइनस के 2d, इस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 10। आराम से देख लो, आराम से, क्योंकि इससे ये कटेगा तो d की वैल्यू तेरे पास कितनी आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी मेरे पास d की वैल्यू। अब a की वैल्यू जरा निकाल दो, यहां से निकाल दो ना, इक्वेशन थर्ड को इंप्लाई करो, इक्वेशन थर्ड को इंप्लाइज कर दो, तो a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ओहो 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। तो d की वैल्यू भी तेरे पास क्या आ जाएगी, d के सॉरी a की वैल्यू तेरे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी 2, तो d की वैल्यू भी 2 हो गई, a की वैल्यू भी 2 हो गई, है ना। ये कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर। चलो जी बढ़ते हैं आगे। चले भैया देखे, चले। अबे ये क्या बेवकूफी हो रही है, तो यहाँ 5 आना चाहिए भाई, डी के लिए 5 आना चाहिए, 2 से यार 10 की डिवाइड करो 5 आना चाहिए। ये हल्के से मिस्टेक हो गई हमसे, हल्का सा मिस्टेक हो गया हमसे, हल्का सा मिस्टेक। अरे भैया हमसे हल्का सा मिस्टेक हो गया। आओ जरा, तो थर्ड इक्वेशन इंप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा a, तो यहां लिखो, और 5 इंटू, हाँ देखो d की वैल्यू 5 है ना, तो 5 इंटू 5 मतलब 25 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12। d की वैल्यू क्या आ गई सर, सॉरी a की वैल्यू क्या आ गई सर, 12 माइनस 25, 12 माइनस 25, तो माइनस के 13 आ जाएगी सर, माइनस का 13 आ जाएगी सर, माइनस का 13 आ जाएगी, सही है ना। तो d की वैल्यू हो गई 5, और सॉरी d की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5, और a की वैल्यू हो गई यहाँ पर माइनस के 13। आराम से चीजों को देखो और आगे बढ़ो, सही मेरे दोस्त। चल जल्दी से देख, तुझे आगे बढ़ना है बहुत तेजी से। अब मैं देखो इसको रब कर रहा हूं, और एपी को तो चलो चलो यार डिटरमाइन कर देते हैं एपी को, सही है ना। बता एपी चाहिए ना, फर्स्ट टर्म क्या होगी जरा बताओ एपी की। फर्स्ट टर्म क्या होगी सर, -13 होगी, -13 होगी, उसमें -13 में से 5 को माइनस कर दे, ठीक है ना, सर -8 हो जाए, -8 सर ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे सर ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे आगे बढ़ेगी ना फिर ये एपी, हाँ है ना। ये 13 हो जाएगी, और 13 हाँ 13 प्लस, सॉरी प्लस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि a और a प्लस d होता है ना, a प्लस 2d होता है, तो -13 प्लस के 5 तो -8 हो गया, माइनस के 8 और प्लस के 5 तो माइनस के 3 हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो AP हमारे पास क्या है, AP हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज का भी खात्मा कर दिया। एक्सरसाइज 5.2 यहाँ के कंप्लीट हो जाती है मेरे दोस्त, और इस तरीके से तुझे आगे बढ़ना है, सही है ना, इसी पैटर्न पर आगे बढ़ना है, इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है, एक एक सॉल्यूशन को अपने नोट डाउन करते रहना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। और जो हमारा एम है बोर्ड के लिए, जो हमें 100 में से 100 लाने हैं मेरे दोस्त, ये जो क्लास 10 का जो हमारा एम चल रहा है, 100 में से 100 जो हम लाएंगे, एक दूसरे की मेहनत के साथ, एक दूसरे के साथ गठजोड़ बनाकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर, एक दूसरे की मेहनत की इज्जत करते हुए, जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से आगे बढ़ते रहो। एनसीईआरटी पहले सॉल्व करो, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक से अच्छे क्वेश्चंस उठाकर सॉल्व करो, उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करो, और विद कॉन्फिडेंस आगे बढ़ते रहो। किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको सवाल पूछना है, या मेरी वीडियोस में जो भी चीजें आपको पसंद नहीं आ रही है, या जो पसंद आ रही है, मेरा तरीका अगर कुछ आपको नागवार गुजर रहा है, समझ में आपको नहीं आ रहा, आप फ्री हो कमेंट करने के लिए, क्योंकि आपके ही कमेंट से एक टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाता है वो जिंदा होता है, ठीक है ना। वो सारे कमेंट को देखेगा, अपने अंदर जो भी कमियां होगी उसको पूरा करेगा, और जो अच्छाई होगी उस अच्छाई पर जाहिर सी बात है खुश होगा, और आगे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो स्टूडेंट ही किसी टीचर का जो होती है वो लाइफ लाइन होती है, उसी से उसको आगे बढ़ना होता है। तो मेरे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है ना। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, शुक्रिया।